इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको बीकानेर से दिखाएंगे, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य बलों के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत की सीमा और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण के साथ सीमा पर डटे देश के वीर सैनिकों, अर्धसैनिक बलों तथा सभी रक्षा कर्मियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। इस पावन राष्ट्रीय पर्व पर प्रदेशवासियों की सुरक्षा और शांति के लिए निरंतर तत्पर रहने वाले हमारे सभी पुलिस कर्मियों तथा राष्ट्र निर्माण में निस्वार्थ भाव से योगदान दे रहे नागरिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के प्रति मैं हार्दिक आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आजादी के बाद हम ऐसे भारत के साक्षी बन रहे हैं जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। हमारे यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में आज भारत की प्रतिष्ठा दुनिया भर में नई ऊंचाइयां को छू रही है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। आज भारत की आवाज दुनिया सुनती है। भारत के निर्णयों को दुनिया महत्व देती है। भारत की तकनीकी दुनिया अपनाती है। भारत का डिजिटल मॉडल दुनिया के लिए उदाहरण बन रहा है। आज भारत के यूपीआई की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। अनेक देशों के साथ भारत ने सहयोग के लिए समझौते किए। यूपीआई कई देशों में उपलब्ध हो चुका है। ये बात अब पूरी दुनिया मान चुकी है कि आने वाली सदी भारत की सदी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का एक विराट संकल्प लिया है। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार विकसित राजस्थान 2047 के विजन पर दिन रात काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान से विशेष लगाव है। उन्होंने बीते समय में राजस्थान के विकास के लिए जो सौगातें दी हैं वे हमारे प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही हैं। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से पचपदरा में करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का उद्घाटन किया। आपको याद होगा 16 जनवरी 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस परियोजना का काम शुभारंभ किया था और उन्होंने इसका उद्घाटन कर अपना वादा निभाया। ये केवल एक रिफाइनरी नहीं बल्कि राजस्थान के औद्योगिक विकास का इंजन बनने जा रहा है। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री जी जब बीकानेर पधारे थे तब उन्होंने प्रदेश को 26,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी थी। विकास की ये गंगा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब बांसवाड़ा पधारे थे तो उन्होंने प्रदेश की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित 1,08,000 करोड़ रुपए की सौगात दी थी। प्रधानमंत्री जी का राजस्थान आगमन हमेशा प्रदेशवासियों के लिए शुभ एवं कल्याणकारी रहा है। राजस्थान के लिए पानी केवल एक संसाधन नहीं, हमारे जीवन का आधार है, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है और हमारे भविष्य का आधार है। इसलिए हमारी सरकार ने जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबल और आशीर्वाद से जल के क्षेत्र में हमारी डबल इंजन की सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है। दशकों से लंबित राम जल सेतु लिंक परियोजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। 91,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 17 जिलों के 3.25 करोड़ लोगों को पानी मिलेगा, अर्थात प्रदेश की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। 4,83,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति देते हुए 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं यमुना में MOA संपन्न हो चुका है और शेखावाटी तक पानी का पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस परियोजना के तहत 577 MCM यमुना जल लगभग 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान लाया जाएगा। लगभग 34,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से सीकर, झुंझुनू, चूरू सहित
लगभग 75 लाख लोगों को स्थायी पेयजल सुरक्षा मिलेगी। देवास के तृतीय और चतुर्थ फेज परवन बहुउद्देशीय परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से भी प्रदेश में पेयजल सिंचाई और जल भंडारण क्षमता का लगातार विस्तार हो रहा है। साथियों, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से जल स्रोतों की सफाई, पौधारोपण, कैच द रेन जल संचय, जन भागीदारी से वर्षा जल संचय, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान से प्रवासी राजस्थानियों को जोड़कर संरचनाओं का पुनर्निर्माण हो रहा है। अमृत सरोवर के निर्माण, जल स्रोतों के पूजन जैसे कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जिससे राजस्थान में पानी की वर्ष भर उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी। हमारी सरकार ने प्रदेश के विद्युत तंत्र को मजबूत कर एक ऐतिहासिक काम किया है। हमारी सरकार ने विद्युत उत्पादन क्षमता में 12,000 मेगावाट से अधिक की बढ़ोतरी की है। हमारी कुल क्षमता 34,000 मेगावाट से भी अधिक हो गई है। इसलिए अब हम बिजली खरीदने की जगह बिजली बेचने वाले राज्य की श्रेणी में आ गए हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता में प्रथम एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान कुसुम कंपोनेंट ए और सी में देश में प्रथम स्थान पर है। 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही हमने 2700 करोड़ से अधिक का कर्ज भार भी कम किया है। प्रदेश में हमने सड़कों के नेटवर्क, सार्वजनिक यातायात में अभूतपूर्व इजाफा किया है। हमने सिर्फ 31 माह में 18,000 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माण से सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है। देश भर में कुल 10,389 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर एवं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस को मंजूरी दी है, जिसमें प्रदेश में 1,192 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेस का निर्माण हुआ है। यह देश के किसी भी राज्य से अधिक है। इस लिहाजा से वर्तमान में निर्मित देश के 10% नेशनल हाईवे एक्सप्रेस राजस्थान से होकर गुजरते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए 13,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी है। गांव के विकास, गरीब कल्याण, किसान भाइयों को संबल देने की दिशा में हमने अभूतपूर्व कार्य किया है। किसान राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, राजस्थान के विकास का आधार है। विकसित राजस्थान 2047 का महत्वपूर्ण भागीदार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली वार्षिक सहायता 6,000 से बढ़ा करके 9,000 रुपए की गई है। अब तक राजस्थान के 76 लाख से अधिक किसानों को 13,734 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। 2,31,000 से नए कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। बिजली बिलों में 61,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। इस वर्ष हमने गेहूं पर समर्थन मूल्य से ऊपर 150 रुपए बोनस दिया। 1 करोड़ से अधिक किसानों को करीब 67,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए। हमारा लक्ष्य है किसान की उपज बढ़े, किसान की लागत घटे, किसान की आय बढ़े। हमारे लिए विकास का वास्तविक अर्थ है समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए। अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। जिस गरीब के पास घर नहीं उसे घर मिले, जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार मिले, जिस बुजुर्ग के सहारे की जरूरत है उसे पेंशन मिले, जिस दिव्यांग भाई बहन को सहायता चाहिए उसे सम्मान के साथ सहायता मिले। यही अंत्योदय है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से भी हमारे छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। इसका करीब 1.5 लाख छोटे व्यापारी लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना से भी जरूरतमंदों को लाभ मिला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर 1,450 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। पालनहार योजना के तहत 6 लाख से अधिक बच्चों को 3,000 करोड़ रुपए से लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,82,000 आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। हम गुमंतु, अर्ध गुमंतु, विमुक्त आवास इन परिवारों एवं बीपीएल परिवारों को अब तक 2,67,000 से अधिक पट्टे जारी कर चुके हैं। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा में 1 करोड़ नए नाम जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। भारत की शक्ति बड़ी शक्ति युवा शक्ति है। देश की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारी डबल इंजन सरकार ने पिछले 2.5 साल में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
हमने युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सहयोग पोर्टल शुरू किया है। हमारी सरकार ने के द्वारा 410 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के आयोजित की जा चुकी हैं। 1,78,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति दे चुके, जबकि 1,32,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। वहीं 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। निजी क्षेत्र में भी 4.5 लाख रोजगार दिए हैं। हमारी सरकार ने युवा नीति जारी की है, जिसके माध्यम से हम अपने युवाओं को रोजगार मांगने वाले के स्थान पर रोजगार देने वाले बना सकें। नारी शक्ति के बिना विकसित राजस्थान की कल्पना अधूरी है। हम चाहते हैं कि राजस्थान की महिला केवल परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाली नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक शक्ति और उद्यमिता की पहचान बने। हमारी सरकार ने लाड़ो प्रोत्साहन योजना में 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिलाएं बालिकाएं निःशुल्क माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत 2 लाख से अधिक महिलाएं और बालिकाओं को डिजिटल साक्षरता एवं डिजिटल कौशल प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए की गई है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से करीब 25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया एवं 19 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साधनों आदि मानदेय कार्मियों को दे मानदेय में 3 साल से लगातार 10% वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में देय राशि 5,000 रुपए से बढ़ा करके 6,500 रुपए की गई। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए की गई। माँ बाउचर में सोनोग्राफी के लिए 4,82,000 कूपन जारी किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है हमारी बेटियां पढ़ें, बहनें आगे बढ़ें और विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प में कंधे से कंधा मिलाकर चलें। सुशासन सरकार का असली मूल्यांकन है। इस बात से होता है कि उसकी सेवाएं आम नागरिक तक कितनी आसानी और सम्मान के साथ पहुंचती हैं। हमारा प्रयास है कि विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो। नागरिकों को कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े, समस्याओं का मौके पर समाधान हो, आवेदन और शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो और सरकार की सेवा आम आदमी के जीवन को सरल और सुगम सम्मानजनक बनाए। इसी सोच के साथ हमारी सरकार कई नवाचार कर रही है। ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों के आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य मौके पर समाधान देना, नागरिकों की समस्या का तुरंत निस्तारण करना, उनके जीवन को अधिक सरल, सुगम और सम्मानजनक बनाना। ग्रामीण राजस्थान की तस्वीर बदलने के लिए ग्रामीण विकास चौपाल आयोजित कर किसान, मजदूर, महिला, युवाओं से सीधा संवाद किया जा रहा है। ग्राम विकास रथ अभियान से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान से हम गांवों और बाड़ों के विकास के लिए वर्ष 2047 तक की योजना बना रहे हैं। हमारी सरकार राजस्थान की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के विजन के साथ काम कर रही है। यही वजह रही है कि आपने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में आयोजित किए गए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। इनमें से 9 लाख करोड़ के एमओयू पर काम शुरू हो चुका है। हमने प्रदेश में निवेश का माहौल बनाने के लिए 36 नई नीतियां भी जारी की हैं। आज राजस्थान अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान बना रहा है। राजस्थान आज देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन पर पहुंचाने का संकल्प लिया है। हमारी डबल इंजन सरकार के प्रयासों से ही राजस्थान की जीएसडीपी विकास दर 12% से अधिक पहुंच गई है। प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि होकर 2 लाख के पार पहुंच गई है। प्रदेश में शांति और सुरक्षा वातावरण हो, इसके लिए हमने कई बड़े कड़े कदम उठाए हैं। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जबरन पलायन और संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए राजस्थान अशांत क्षेत्र कानून लेकर आए हैं। इसे लोगों को
अपने घर, अपनी पुश्तैनी जमीन और अपनी पहचान छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। प्रलोभन और अथवा कपटपूर्ण धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रत्युत से कानून बनाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के निर्देश देता है। हमारी सरकार इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप राजस्थान सिविल संहिता 2026 लाने की दिशा में काम कर रही है। यह कानून प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करेगा। हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। परिणाम स्वरूप अपराध घटे हैं और प्रदेश में अमन और चैन का वातावरण बना हुआ है। आज प्रदेशवासियों से एक अपील करना चाहूंगा। हरी कृपा से प्रदेश में अच्छी वर्षा की शुरुआत हो गई है और ये मौसम वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त होता है। मेरा प्रदेशवासियों से आग्रह है कि इस वर्षा काल में अपनी क्षमता के अनुरूप अधिक से अधिक पौधारोपण करें। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार के जैसा होगा। हमारी सरकार ने भी एक पेड़ मां के नाम अभियान हरियाणा और राजस्थान के तहत 24 करोड़ पेड़ लगाए हैं और हमने 50 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया है। आप सभी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज बीकानेर की इस ऐतिहासिक धरती से मैं राजस्थान के प्रत्येक नागरिक से आह्वान करना चाहता हूं। हमारे सामने वर्ष 2047 का लक्ष्य है। जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब भारत कैसा होगा, राजस्थान कैसा होगा। हमको यकीन है कि हमारा राजस्थान ऐसा होगा जहां हर घर तक विकास का उजियारा चमकेगा, जहां हर बच्चे तक शिक्षा का दीपक दमकेगा, जहां हर महिला सशक्त और संबल होगी और जहां हर किसान की मेहनत सफल होगी। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 2047 में विकसित भारत का सपना साकार होगा। 2047 का राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य होगा और जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा करेगा तब तिरंगा दुनिया के शिखर पर भारत के गौरव और सामर्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर के लहरा रहा होगा। इसी विश्वास के साथ भारत माता की वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज आपके विचारों ने हम सभी को एक नई दृष्टि और लक्ष्य प्रदान किया है। आपका कोटिशः धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवी और सज्जनों, कर्मठता और परिश्रम वह दीप है जो मंजिल का रास्ता रोशन करता है। अब वही प्रेरणादायी क्षण जब हम उन कर्मयोगियों का सम्मान करेंगे जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। वे अधिकारी और वे कर्मचारी और वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में काम करने वाले सामाजिक क्षेत्रों के विभूतियां, जिन्होंने अपने कर्तव्य, ईमानदारी और उत्कृष्ट सेवाओं से राज्य और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा विनम्र अनुरोध कि कृपया आप हमारे पदक विजेताओं का सम्मान करें।